भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर होगा। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कहने मतलब मान लीजिए ये कोई एक मीनार है। ये कोई क्या है दोस्तों? मीनार है। इसका नाम दे दीजिए ए बी। तो ए बी एक क्या है? मीनार है। तो कह रहा है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, किसी बिंदु से मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ से उन्नयन कोण बना है दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे मिला लीजिए। भूमि मतलब तल, धरती का तल हुआ। तो ये भूमि का क्या हुआ? तल हुआ। तो यही क्वेश्चन में कर रहा था ना, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो यहाँ से यहाँ तक जो उन्नयन कोण बना है ना 30 डिग्री बना है। कितना बना है? 30 डिग्री। इसका नाम दे दीजिए सी। अब कह रहा मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, तो मीनार तो इधर है, तो इधर 40 किलोमीटर गया, यहाँ इधर क्या गया? मीनार की ओर 40 मीटर गया। तो बिंदु मान लीजिए नाम दे दिए डी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 40 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। तो वही कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री हुआ। मीनार की ओर 40 मीटर जाने पर, यानी मीनार की ओर 40 मीटर गया ना, तो उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्तों? यहाँ से यहाँ अगर जो ई मिला तो ई कोण मान यहाँ बन गया, 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो कह रहा है हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यानी ए बी का मान कर रहा था। ए बी का मान लीजिए एच मान लिए। तो एच का हमको वैल्यू निकालना है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो एच निकल जाएगा तो हमको मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे हम, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच का मान ज्ञात करनी है। क्या करनी है बाबू? ज्ञात करनी है। अब देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा हुआ तो उसमें समकोणीय त्रिभुज बनेगा। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले बड़का लीजिए फिर छोटका लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो को समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी डी और ए बी सी। तो पहले हम छोटे वाला में चलते हैं। ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ? 40 मीटर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या मान लिए? यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लीजिए अपने मन से। चलिए इसको h मान लिए, तो इसको x मान लेते हैं। क्या मान लिए? x। तो यहाँ है जो बी डी है ना, इसको हम x मान लिए, ठीक है। तो क्या लिए? समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला भुजा लंब होता है, और लंब बटा आधार आपको पता है क्या होता है? tan थीटा। तो tan कितना डिग्री? 60 डिग्री। ए बी है, ठीक है ना। और आधार कितना है? बी डी है, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और ए बी का मान कितना? h है। और बी डी का मान क्या मान है? x मान है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये भाग में है, इधर जाएगा गुना में, यानी √3 गुने x हो जाएगा बराबर h हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर हमें क्या हो जाएगा? h बट्टा √3, समीकरण फर्स्ट। क्योंकि हमको h का मान निकालना है इसलिए x बराबर कर देंगे दोनों में। देखिए यहाँ तक तो हो गया। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, ठीक है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री कौन बराबर का त्रिभुज में लंब बटा आधार। तो लंब ए बी है और आधार पते क्या है? बी सी है। और tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है। ए बी का मान दिया हुआ h है। अब बी सी का क्या होगा? बी सी इतना बराबर, तो इतना प्लस इतना, यानी कहले बी डी प्लस डी सी लिखिए, सी डी लिखिए, बात बराबर है। यानी बी सी को इतना को हम लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, तो 1/√3 है बराबर h है बट्टा। तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है x, इतना का वैल्यू दिया हुआ है 40 है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 1 गुने क्या हो जाएगा? x + 40 इक्वल टू h गुने क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x + 40 बराबर h, तो ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा, ठीक है।
तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3h। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि देखिए हमको h का मान निकालना है। तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, LHS बराबर है तो मैथ क्या कहता है, RHS बराबर। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। ये भी क्या हो जाएगा बराबर h बट्टा √3 अब बराबर क्या हो जाएगा, √3h माइनस 40। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ से h के मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों h का मान कैसे लिख लेगा। ठीक है, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में हो गया, √3h हो गया। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो ये 40 हो गया। इसमें क्या किए, इसमें देखिए ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो √3 गुने h। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, h कॉमन है, तो h कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 बट्टा √3। ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। तो 40 इक्वल टू h। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, माइनस 1 बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 इक्वल टू h गुने क्या हो जाएगा, घटेगा तो 2 बट्टा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 गुने ये क्या है, भाग में इधर गया तो गुनाम हो गया, ये गुना में इधर गया तो भाग में हो गया, बराबर h हो गया। तो काट दीजिए 20 बार में, तो क्या आ गया, 20√3 आ गया। 20√3 बराबर h, 20√3 बराबर h। 3 का मान पुट करना, √3 का मान होता है 1.732 बराबर h। ठीक है, तो √3 का मान क्या होता है, 1, इतनों पर आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 7 दूनी 14 4 बाकी 1, 2 गुने 1 2, 2 1 3 हो गया। ठीक है, एक 0 तो 0 देख दीजिए, पॉइंट वाला गुना सिंपल है, गुना कर दीजिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट बैठ गया बराबर h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया दोस्तों, 34.64। क्योंकि पॉइंट के बाद लास्ट में 0 खाली रहता था, 0 कोई महत्व नहीं होता, 0 हटा दीजिए। तो यही हमसे पूछ रहा था, अंत में लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 34.64 मीटर है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत बड़ा वीडियो हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।